खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। आज हाथ में माइक नहीं है भाई, आज हाथ में जो है पेन और कॉपी ले बैठा हूं। और आता भी जितने भी दर्शक मेरे से जुड़ रहे हैं उन तब यह दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द जो है भाई वीडियो ने एक बार पॉज कर दो और पेन कॉपी उठा लो, क्योंकि आज बात करेंगे अभी आंकड़ा की, बात करेंगे जमा घटा जोड़ भाग की। तो जो है कल 25 मई थी और 25 मई ने जो है पूरा हरियाणा प्रदेश में जो है चुनाव हुआ है, पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है। हर एक प्रत्याशी ने भरपूर कोशिश करी 23 तारीख शाम 5 बजे तक कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपनी तरफ प्रभावित कर पावे और अपनी झोली में जीत डाल पावे। हर एक वर्कर ने, हर एक वोटर ने कोशिश करी कि वो 25 मई ने जो है अपने प्रत्याशी जिता पावे। चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों ने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वोटिंग की वो अपनी तरफ ले पाऊँ। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमने हर चरण में देखा, पहला चरण तक देखना रहा कि वोटिंग भाई दिन प्रतिदिन हर एक चरण में मतलब कमी होने लग रही है। उसका मुख्य कारण भाई गर्मी भी हो उसका, क्योंकि 48 डिग्री 50 डिग्री तापमान दिन में रहे है, तो वो भी एक मुख्य कारण हो उसका है। और बात कराएंगे अभी जो मेरी लोकसभा है, भिवानी बंदरगढ़ लोकसभा, उसकी कल सारा दिन मैंने कवरेज करी थी। जो है आपके सामने हुआ वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को ऊपर चेक कर सको हो और देख सको हो कि जनता क्या बोली थी जो बूथ पर वोट डाल के आऊँ थी। अब उसके बाद मेरे पास कमेंट भी आए कि भाई सिर्फ सर्वे करे तो पंडित जी काम कौन सा है, एक वीडियो बना और एक सर्वेक्षण दे कि भाई कौन जीतेगा भिवानी बंदरगढ़ का, यो सिरमौर कौन होगा, किसके सिर पर सेहरा होगा जीत का। तो भाई देखो, इतना बड़ा राजनीतिक विश्लेषक तो मैं नहीं हूँ कि भाई मैं जो है मुंह में तो सरस्वती बोल जा वह बात जो है मतलब नू के नू भिन की भिन में मार दूँ। लेकिन एक आइडिया लगावांगे अभी इस वीडियो में, जो मैं आंकड़े दूंगा, जो बातचीत आप ही करांगे, तो एक आंकड़े हैं सिर्फ और एक मेरे विचार है जो मैंने लोगों तो आंकड़े इकट्ठे करे हैं, बातचीत करी है अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहर में। तो पेन कापी ले लो भाई और आराम तक कुर्सी पर मेज़ पर जड़े भी आप बैठे उड़ा आराम तक बैठ जाओ और शांतिपूर्वक मेरी बात सुन। तो बात कराएंगे अभी कि दो प्रत्याशी मजबूत थे भिवानी बंदरगढ़ में, चौधरी धर्मवीर सिंह और चौधरी रावदान सिंह। अब चौधरी धर्मवीर सिंह जो हैं वो भिवानी बेल्ट ताव हैं, जो अपने 5 हल्के हैं भिवानी जिले के और दादरी जिले के, और जो है भाई रावदान सिंह जी हैं वो बंदरगढ़ बेल्ट ताव हैं। तो दोनों अलग अलग बेल्ट के प्रत्याशी हैं। उसके बाद बात करें अगर चौधरी धर्मवीर सिंह जी की, तो ये भूतपूर्व तो शाम के विधायक, बाढ़ हल्के के विधायक और 2 बार के लगातार एमपी, 2014 में भी और 2019 में भी भिवानी बंदरगढ़ से एमपी रह चुके हैं। अब 2014 और 2019 के अगर आप आंकड़े की बात करा तो 2014 में जो है पहले नंबर पर चौधरी धर्मवीर सिंह और दूसरे पर राव बहादुर सिंह रहे थे, जो कि अब इस बार भी जो है एमपी का चुनाव वो जीजेपी से लड़े हैं। तो उनका जीत का अंतर जो था वो था जी 1,29,394 वोट का। उसके बाद वोट आते हैं, पोलिंग होती है 2019 के अंदर, जिसमें पहले नंबर पर चौधरी धर्मवीर सिंह और दूसरे नंबर पर जो है बहन सुरती चौधरी रही थी। और जीत का अंतर था, जो वोटिंग वो था जी, वो था 4,44,463 डिफरेंस था। तो एक बड़ा मार्जिन था जो है चौधरी धर्मवीर सिंह ने जीत कायम करी थी 2019 के अंदर। लेकिन उस टाइम पर जनता कही थी कि भाई मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, कि मोदी फैक्टर ने काम कराया है। अब 2024 के अंदर जनता का कहना था, जब मैंने सर्वे कराया आपने देखा होगा कि भाई मोदी फैक्टर, मोदी की आवाज़ समाप्त हो चुकी है, मोदी फैक्टर इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव में काम नहीं कर रहे। बड़ा टफ कंपटीशन रहा भाई, सबसे पहले मैं यह कहूँगा। और दोनों प्रत्याशियों ने और दोनों के ही कार्यकर्ताओं ने और वोटरों में सैल्यूट करना चाहूँगा कि इतना ज़बरदस्त कंपटीशन देखने में मिला कि भाई मतलब घस की वोट आए हैं। हर एक गांव में तो जो जीत मैंने मेरे अड़ोसी पड़ोसी गाँव में या जो अड़ोसी पड़ोसी हल्के थे उनमें मैंने बात करी तो मतलब हर एक गाँव तक जो है जीत मात्र 20, 30, 50 मैक्सिमम 100 पर्चियाँ की हुई भाई। सिर्फ 100 वोट मैक्सिमम है, वो भी बहुत कम देखने में मिले। यानी कि 20-30 पर्ची का मतलब समझो आप कि अगर गांव में एक परिवार भी अगर जो है इन्ना तो न हो जाए तो वो जीत है। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हर एक ने ट्राई कराया है कि मैं मेरे प्रत्याशी ने मैं जिता के काटूँ। अब 9 विधानसभाएँ हैं भिवानी बंदरगढ़ लोकसभा में। सबसे बड़ी बात इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि 9 विधानसभा का अगर आप जिक्र करा हाँ तो सबसे पहले भाई मैं मेरी शुरुआत करूँगा, मेरा हल्का से शुरुआत करूँगा। तो शाम, भिवानी, लोहारू, दादरी, बाडड़ा, नांगल चौधरी, अटेली, बंदरगढ़ और नारनौल, ये 9 विधानसभाएँ भिवानी बंदरगढ़ लोकसभा के अंदर आती हैं। तो सबसे पहली पेन कापी आपने ले ली होगी, अब तक शायद मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। सबसे पहले आप बात करेंगे तुसाम हल्के की।
तो तुसाम हल्का में जो है मैं जीत प्रतिशत मानू हूँ, जीत मानू हूँ धर्मवीर सिंह जी की, वो भी 15 से 20 हज़ार वोटा की भाई। अब आप सोचो कि भाई 15 से 20 हज़ार धर्मवीर सिंह लीड लेने लग रहा है, लेकिन कोई बड़ी बात को नहीं। पिछली बार 2019 के अंदर 35 हज़ार वोटा तो जो है चौधरी धर्मवीर सिंह जीत के निकले थे, और इस बार मात्र 15 से 20 हज़ार पर धर्मवीर सिंह आ चुके हैं। तो आप समझते हो कितना कठिन ये जो है चुनाव था, कितना टफ कंपटीशन इसमें था। तो 15 से 20 हज़ार की लीड का भी अभी कारण भी बताऊंगे साथ में। वोटरा की मायूसी, वोटर मायूसी क्यों थी? क्योंकि वो पहला ऐसा लोकसभा चुनाव हुआ है भाई, जब तक शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव की, कि भिवानी सीट से स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी, जो कि भूतपूर्व सीएम रह चुके हरियाणा के, जिनने विकास पुरुष माना जाए हरियाणा का, उनका परिवार थे, उनका घराना थे, कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ हो इस भिवानी सीट पे। जब हरियाणा विकास पार्टी थी उस टाइम पर भी रणवीर महिंद्रा जी, जो कि सुपुत्र हैं चौधरी बंसीलाल जी के, तो वह खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से। पहली बार जो है भाई यह चीज़ हुई है। अब 5 हल्के जो हैं वो जाट बेल्ट में माने जा हैं, भिवानी, तोसाम, दादरी, बाडड़ा और लोहारू। तो भाजपा ने जाट फैक्टर खेलिया, जाट का पत्ता खेलिया कि भाई चौधरी धर्मवीर सिंह ने तार दिया, हाँ तो जीत अपनी झोली में होगी। लेकिन कांग्रेस तो भाई नेल के ऊपर देला मार दिया, और जो है नॉन जाट फैक्टर यूज़ कराया, वो भी अहीरवाल थे भैरव दान सिंह जी, जो कि 4 बार के विधायक हैं, और अपनी एक पैठ है उनकी जनता में, उनका मतलब कि हुजूम बनता है जब वो जनता के बीच में जा है। लोगों तो जुड़ रहे हैं, उनके काम देखे हैं, और काम बोल रहा भी है बंदरगढ़ के अंदर। तो नॉन जाट फैक्टर अहीर, तो सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने भाई मतलब ज़बरदस्त टिकटा का बंटवारा कराया है, जनता भी आ कहे, और बहुत सारे लोग मतलब जड़े भी मैं गया हूँ तो यह कहे हैं टिकट बहुत बढ़िया बांटी कांग्रेस ने। तो टफ कंपटीशन भी देखने में मिला। तो वोटरा की मायूसी है कि भाई सुरती चौधरी जो है वो 2009, 2014, 2019 में 3 बार लगातार जो है चुनाव लड़ी हैं। पहला चुनाव ऐसा था 2024 का, जब उनकी टिकट कट गई, और उसकी वजह से कांग्रेस की वोटरा में जो है, जो मैडम किरण चौधरी से जुड़ रहे थे, बंसीलाल परिवार से जुड़ रहे थे, तो उनमें एक हताशा आ गई, और वह जो है कांग्रेस से टूट कर भाजपा में शामिल हो गई, और चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने उन्हें वोटिंग करी है। उसकी वजह से लीड 15 से 20 हज़ार की। उसके बाद बात करा भी मेरे ज़िले की, जिला भिवानी जो कि एक विधानसभा भी है, तो उड़े जो है चौधरी धर्मवीर सिंह 30 से 35 हज़ार की लीड देगा भाई। अब आप सोच रहे हो कि भाई 30 से 35 हज़ार की लीड, कमाल की बात करना रहे भाई सचिन। तो जो है शहर में जो एक बात कही जाए कि शहर में बीजेपी कदे नहीं हारती, उसे चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और जो है भिवानी विधानसभा जो है एक नुमान ली जाए कि भाई मोदी फैक्टर थोड़ा काम करे, 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और इस बार भी देखने में मिला कि मोदी फैक्टर काम करे, और 30 से 35 हज़ार की लीड चौधरी धर्मवीर सिंह की झोली में है। दूसरी बात यह भी साइड वाइज कहना चाहूँगा भाई मैं कि ये सिर्फ एक आंकड़े हैं, एक आंकलन है मेरा, क्योंकि बहुत सारे वोट साइलेंट हुए हैं, बहुत सारे वोट न्यूट्रल हुए हैं, और कुछ वोट गाम गेल इस तरह भी हों 5-10 जो पीछा दिल्ली और वह खरीद फरोख्त हो जाया करे हैं। तो उन वोटा जिक्र भी नहीं कर सकते, उनका अपन पता नहीं है भाई वो कित गए होंगे। तो एक आइडिया है, तो वो जो है ऊपर नीचे हो सके थोड़े मोटे। जिस तरह भिवानी 30 से 35 हज़ार है, तो वह 36 हज़ार भी हो सका है, 37 हज़ार भी हो सका है, और वह 28-29 हज़ार भी हो सका है। उसके बाद बात करा अभी जो मेरा पड़ोसी हल्का है लोहारू हल्का, जहाँ की मेरी मिसिज भी हैं, तो लोहारू हल्का की बात करा तो उड़त जो है भाई रावदान सिंह जी 5 से 10 हज़ार की लीड लेके निकलेंगे भाई। अब आप सोचोगे कि भाई लीड, जबकि हल्का लोहारू की बात करा तो वो हालचोट के वित्त मंत्री और भूतपूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का एरिया है, उनका हल्का है, जहाँ के वो विधायक हैं। अब उसके 3 कारण रहे कि क्यों या लोहारू हल्का जीत जो है चौधरी धर्मवीर सिंह की जोड़ी में नहीं पड़ी। लोहारू तो लीड का भी जिक्र करना रहे हैं कि भाई लोहारू तो लीड रावदान सिंह ने क्यों मिलने लग रही है। तो उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला किसान फैक्टर, क्योंकि हल्का लोहारू जो है वो किसानी एरिया है, किसान क्षेत्र है, और किसाना का जो है भारी भरकम विरोध देखा गया है हरियाणा के अंदर भाजपा पार्टी के विरोध में। तो वो पहला फैक्टर बनया, एक्स फैक्टर बनया कि क्यों रावदान सिंह ने लीड मिलने लग रही है लोहारू से। दूसरा जो है सोमवीर सिंह भूतपूर्व विधायक एमएलए कांग्रेस पार्टी थे, तो उनने भी जो है अपनी भरपूर कोशिश करी कि भाई रावदान सिंह ने लीड मिल जा। तीसरा समाज सेवी भाई राजवीर फरटिया, वह भी भरपूर कोशिश करते दिखाई दिए कि लीड जो है वो रावदान सिंह की जोड़ी में पड़े। उनका विपक्ष में जो है कृषि मंत्री और हालचोट के जो वित्त मंत्री हैं
जेपी दलाल जी उन्होंने भी भरपूर कोशिश करी, डोर टू डोर गए, गांव तक गांव गए और कोशिश करी कि धर्मेंद्र सिंह जीतने, लेकिन कहीं ना कहीं लीड रावधान सिंह ने मिल गई। उसके बाद बात करा बाढ़ हल्का की, तो बाढ़ हल्का भाई पूरा हरियाणा में माना जा है कि सबसे ज़्यादा किसान क्षेत्र जो है, कृषि प्रधान क्षेत्र जो है वो बाढ़ हल्का है। और उड़ दो कारण रहे कि भाई बाढ़ में लीड जो है वह मैं बताऊँ आपने तो रावधान सिंह ने मिलना रही है, और वह अभी छोटी मोटी लीड नहीं, भाई 25 से 30 हज़ार की लीड मिलेगी बाढ़ है। एक तरफा माहौल देखने मिला और काफ़ी विरोध भी देखने मिला बाढ़ और दादरी के अंदर जो हमारे भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी का। और उसके दो बड़े कारण रहे, पहला तो किसान जो मैंने बताया कृषि प्रधान क्षेत्र है बाढ़, तो पहला तो होगा किसाना का, और दूसरा जो वहाँ की विधायक हालचोट की नैना चौटाला जी, तो पहले भाई कुछ टाइम पहले तक जो है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था, और जो है किसाना में एक विरोध देखने मिला है जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ में। तो ये दोनों चीज़ रही कि चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी ने वहाँ तक जीत नहीं मिल पाई, उड़ते लीड नहीं मिल पाई, और रावधान सिंह जी 25 से 30 हज़ार की लीड वहाँ तक लेके निकलेंगे। उसके बाद बात करें उसका अगला हल्का जो है दादरी हल्का, तो दादरी में जो है हालचोट में निर्दलीय विधायक थे सांगवान साहब, और उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया जो एक्स फैक्टर बना इस चुनाव में। और दूसरा आपने देखना मैं बार बार बताना रहे किसान, तो दादरी भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि बहुत ज़्यादा हुआ है, तकरीबन 50-60% हुआ है, तो वो भी जो है एक्स फैक्टर बनेगा, और 5 से 10 हज़ार की लीड जो है रावधान सिंह जी वहाँ से लेकर निकलेंगे। अब आप सोचो कि भाई किसान भी हैं और जो है निर्दलीय विधायक भी जो है वो भी कांग्रेस में है, लेकिन शहर में जो है दादरी जो शहर है उड़ते चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी ने लीड मिलेगी, तो वो कटपिट की जो है या 5 हज़ार की लीड बचेगी भाई। ग्रामीण क्षेत्र जो है वो काफ़ी नाराज़ दिखा धर्मेंद्र सिंह जी थे, उसकी वजह से लीड मिलने लगी। उसके बाद अगला हल्का जो आवा है, तो अब ये 5 हल्के जो जाट बेल्ट के अपने थे इनकी अपन बातचीत कर ली है। उसके बाद आप चलेंगे भाई अहीर बेल्ट में, अहीरवाल बेल्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे अभी अटेली विधानसभा की, तो अटेली विधानसभा में जो है चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी 5 से 7 हज़ार के लीड लेके निकलेंगे भाई। अब 5 से 7 हज़ार आप मानोगे भाई के लीड में लीड है, लेकिन वो भी तब है जब मोदी फैक्टर अटेली में काम कराया है, नहीं तो शायद रुझान कुछ और होते, आंकड़े कुछ और होते। उसके बाद बात करा नंगल चौधरी की, तो उड़े भी जो है मोदी फैक्टर ने काम करे और 5 से 7 हज़ार की जो लीड है वह चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी ने मिलेगी। उसके बाद बात करा आखिरी 2 विधानसभाएं की, नारनौल और महेंद्रगढ़, जो कि अहीर बहुल्य क्षेत्र हैं दोनों की दोनों विधानसभाएं। तो नारनौल में जो है 10 से 15 हज़ार की लीड भाई रावधान सिंह जी लेंगे। अब उसके कारण के हैं कि भाई जो है रावधान सिंह जी जो हो महेंद्रगढ़ के हैं, उड़ा का क्षेत्र है, अहीर हैं, तो जाति फैक्टर भी काम कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है 10 से 15 हज़ार की लीड रावधान सिंह ने मिल जाएगी। उसके बाद बात करा लास्ट में कि भाई महेंद्रगढ़, तो सीधी सी बात से अब महेंद्रगढ़ के हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं, तो लीड मिलनी लाजमी है, लेकिन वो लीड इतनी बड़ी नहीं है कि भाई काफ़ी लाखाम हो 10 से 15 हज़ार की। अब सारी बात अपन करी, सारे आंकड़े साइड वाइज आपने दिखाई देते होंगे, पूरा मैंने जो है वो जितना भी लिख रखा है भाई वो सारा आपका सहमी है कि भाई किसने कट लीड मिलना रही है, पेन कापी ले लियो, जोड़ घटा गुणा भाग कर लियो। और अगर आप ये प्राथमिक आंकड़े देखा जो छोटी कलम है, तो अगर जोड़ा हाथ धर्मवीर सिंह जी के, तो वो तो सामने 15, भिवानी तक 30, अटेली तक 5 और नंगल चौधरी तक 5, तो टोटल मिला के 55 हज़ार बने। उसके बाद रावधान सिंह जी बात करा तो जो है लुहारू तो 5, बाड़ेड़ा तो 25, दादरी तो 5, ठीक है, नारनौल और महेंद्रगढ़ तो 10-10, तो ये भी 55 हज़ार बने हैं। तो यानी कि छोटा जो आंकड़ा है इस साइड की जो रकम है वो 55 हज़ार दोनों की है। उसके बाद अगर ऊपरले लीड का ऊपरला सिरा देखा तो जो है तो सामने 20, बहन तो 35, और जो है अटेली तो 7, नंगल चौधरी तो 7, तो मिला के 69 हज़ार हुआ भाई। उसके बाद अगर रावधान सिंह जी की बात करा तो जो है ऊपरला सिरा है भाई 10 हज़ार, 30, 10, 15, 15 तो 80 हज़ार। तो अगर बात करा तो छोटनिया आंकड़ा तो बराबर है 55 हज़ार, लेकिन बड़ा आंकड़ा जो है परला सिरा, अगर ऊपरला सिरा देखा जा तो रावधान सिंह जी का 80 हज़ार है। अब नू मान लो कि जो धर्मवीर सिंह के है ऊपरला सिरा 69 हज़ार और रावधान सिंह का 55 हज़ार, तो डिफरेंस काटोगे तो 14 हज़ार है। अगर छोटने सिरे देखा तो 55 हज़ार है, लेकिन अगर रावधान सिंह का बड़ा आंकड़ा और धर्मवीर सिंह का छोटा आंकड़ा देखा तो रावधान सिंह का 80 हज़ार, धर्मवीर का 55 हज़ार, यानी कि 35 हज़ार का डिफरेंस है भाई। तो मैक्सिमम मैं मानू हूँ कि 9 विधानसभाएं ने मिला की
35 से 40 हज़ार की लीड ही काम करेगी और टफ कंपटीशन है, ज़बरदस्त कंपटीशन देखने में मिला है। तो ऊपरला सिरा 40,000 है भाई, तो इतना ज़बरदस्त अब तक जो है मैंने देखने में नहीं मिला था। तभी मैं बार बार कह रहा था कि हॉट सीट भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा में घूमने रहा हूँ, ज़बरदस्त हॉट सीट बन चुकी थी भाई। और जो है एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर चौधरी धर्मवीर सिंह जीतते हैं इस चुनाव में, अगर बोलिया है भाई मैंने, कोई भाई नू ना सोचियो बीजेपी का वर्कर है या बीजेपी का वोटर है तब का है, अगर जीतते हैं तो जो है सिर्फ एक ही कारण है, मोदी फैक्टर काम करेगा तो ही धर्मवीर सिंह जीत सके हैं। नहीं तो चुनाव इतना बैठ चुका था और रावदान सिंह जी का इतना ज़बरदस्त लहर देखने में मिली। मैंने मैं गाँव में भी गया हूँ, कवरेज करी है, दादरी की रैली भी मैंने देखी थी भाई। जो है राहुल गांधी जी आए थे, मोदी जी आए थे, लेकिन उन दोनों ने कही थी भाई वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन चिंता का विषय रहा कि वोटिंग बहुत कम हुई है, तकरीबन 55-60% पोलिंग हुई, तो वो एक चिंता का विषय है। लेकिन उनका आड़ते जो जोश आया जनता में, तब इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कंपटीशन आप इन देखने में मिला है। दूसरी अगर बात करें, अगर रावदान सिंह जी जीतते हैं तो उसके दो कारण होंगे। पहला कारण तो यो है भाई किसान फैक्टर, कि किसान आंदोलन और किसाना का सरकार से विरोध, क्योंकि बार बार जनता यह बात कहती भाई यो प्रत्याशियों का रोड़ा तो कोई नहीं, प्रत्याशियों का चुनाव कोई नहीं हो, तो मोदी वर्सेस जनता का चुनाव है। तो पहला कारण तो यो है। दूसरा कारण, धर्मवीर सिंह लगातार तीसरी बार जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं और जो रावदान सिंह जी हैं वो एक नया चेहरा है, तो यो भी एक फैक्टर है जो काम करेगा अगर रावदान सिंह जी जीतते हैं तो भाई मन अपना जो है पूरा लेखा जोखा। और जो इतना लेट में वीडियो डालना रहा हूँ क्योंकि मैंने तकरीबन 1.5 दिन हो गया है भाई, लगातार बूझती आनी फ़ोन को ऊपर सीधा आमी शामी, इस तरह भी आंकड़े कटवा दिए यानी कि किसकी जीत किसकी हार और कौन होगा आर पार। मैंने अपना सर्वे आप तक बता दिया है, आप किस गांव के हो कड़ते देखने लग रहे हो और आपके गांव तक किसकी जीत है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दियो। आप किस एरिया की उड़द किसकी जीत है। अगर आंकड़े में कोई फेर बदला अपना लगा कि भैया नहीं होना चाहिए था, कम बता दिया ज़्यादा बता दिया, तो वो भी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दर दियो। वीडियो ना ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि नो के नो हल्का नू बेरा पड़ जा कि जीत किसकी है। और चैनल ना भाई अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि आगे भी आप खातर सर्वे सीरीज़, सर्वेक्षण सीरीज़ और अलग अलग हल्का की रिपोर्ट आपके सामने मैं लेता रहूँ। तो भाई जो है ना वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों ने, चाची ताइया ने, भाण भाइया ने, मामा फूफी ने, कैमरा पर्सन कविता शर्मा के साथ सचिन कुमार, राम राम भाई।